तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा बच्चों, है ना। लेकिन अगर कई बच्चों को नहीं हो पाता है तो इसको आप हटा सकते हैं, ये वाले को, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए राइटिंग हो गया है। चलिए इंडिया, everyone has seen the issue being faced by migrant worker। तो बच्चों है ना इंडिया में, है ना, एवरीवन प्रत्येक लोगों ने देखा है, क्या चीज को देखा है, इशू। इशू मतलब है मुद्दा, क्या मुद्दा को सामना किया कि इन लोगों ने माइग्रेंट वर्कर बच्चों जो पलायन, जो अपने क्या विलेजर्स उनको क्या सिर्फ खेती किसानी होती है वो भी है ना। तो वो क्या होते हैं, पैसा के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, है ना, पैसा अर्न करने के लिए। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो पूरा इंडस्ट्री पूरा बंद हो गया था, पूरा पूरा उद्योग धंधा, मजदूरों को काम करना मना हो गया था। तो 2-4 दिन का रहता थे लोग, है ना, हाथ में हाथ लेके बैठते। तो इन लोग जो प्रॉब्लम फेस किए, जो चुनौती आया इनके लाइफ में या जो गवर्नमेंट के लाइफ में, वही है। तो जो माइग्रेंट जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, उन लोग जो है ना सामना किया, उनको सभी लोगों ने देखा। डिपेंड ऑन डेली अर्निंग। बच्चों ये क्या होता है, डेली अर्निंग पर आप, है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो जॉब वाले होते हैं हमको एक मुश्त सैलरी मिलता है, लेकिन ये जो पलायन वाले होते हैं वो डेली अर्निंग होते हैं। आज कमाएंगे तो आज इनको, कल कमाएंगे तो उनको कल खाना मिलेगा, ऐसा है ना। तो ये लोग डेली अर्निंग वाले होते हैं। तो ये जो डेली अर्निंग वाले थे, अर्ली हैव सेविंग व्हिच दे कुड इमरजेंसी। तो बच्चों उनके पास मुश्किल से सेविंग होता है ना। लोग सेव करके नहीं रखते हैं, इनके पास इतना इनकम नहीं आता है, डेली अर्निंग होता है, उसमें इनका रोजी रोटी खाने पीने का चीज निकल जाता है, तो पैसा ही नहीं बच पाता है। जो बहुत मुश्किल से सेविंग होता है, दे कुड स्पेंड ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी, जिससे वो कोई इमरजेंसी आता है, आपातकाल आता है, उसमें खर्चा कर सके, है ना। इनके पास रहता ही नहीं, दे हैव स्टार्टेड, है ना। तो इनके पास पैसा, तब जिनको ये इमरजेंसी आया, लॉकडाउन जब इमरजेंसी लगा, है ना, तो इनको क्या करना पड़ा, टू मूव देयर विलेजेस। तो इनको अपने जो विलेज है वहां पे मूव करना पड़ा, शुरू कर दिए लोग जाना, है ना, बिकॉज ऑफ जॉब्स एंड मनी इन द सिटी। क्योंकि अब सिटी में ना तो इनको कोई जॉब, ना कोई पैसा न कर पा रहे थे, पूरा उद्योग धंधा बंद था। तो लोग बैठे बैठे कितने दिन तक कमा सकते बचेंगे, है ना। इनके पास कोई सेविंग रहता नहीं है, आज कमा रहे हैं, आज खा रहे हैं, अगर कल यूं कमाने नहीं जाएंगे तो, है ना। तो इसी के कारण इनको कोई अवेलेबल पाया, पैसा नहीं मिल पाया, तो ये लोग विलेज की ओर मूव करने लग गए, जाने लगे। और वॉकिंग पूरा बंद था, है ना। तो वॉकिंग 1000 ऑफ माइल्स, तो कई हजार बच्चों पूरे दिल्ली से, है ना, मुंबई से लोग पूरा पैदल है ना। तो ये बता रहे हैं कि ये लोग जो पूरा 1000 ऑफ माइल्स खाली पैर विद देयर चाइल्ड, प्रेग्नेंट वाइफ, अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ इन लोग पूरा पैदल करके, है ना, चल चल के अपने अपने राज्य में पहुंचे हैं। कैन वी फील दैट पेन, है ना, उनका जो दर्द था, क्या हम उसको फील कर सकते हैं? नो, नेवर, कभी नहीं, है ना। उनको हम फील नहीं कर सकते उनके पेन को, बिकॉज ओनली दोस कैन बियर इट। वो उसको जो सहन करता है बच्चों, जो खुद सहा हो, जो बियर किया हो, है ना, जो खुद सहा हो, वही खुद इसके दर्द को समझ सकता है। ना कोई खाना, ना कोई पीना, छोटे छोटे लोग कई हजार मीलों तक, कई कई दिनों तक पैदल आए हैं, है ना। एक हमारे छत्तीसगढ़ की जो वहां तेलंगाना, है ना, आंध्र प्रदेश गई थी, है ना, 12 साल की बच्ची थी, बीजापुर की लड़की थी, लेकिन जब अपने गांव पहुंचने वाली थी तो बच्चों उसका बीच में ही वो उसका डेथ, तब वो तो घटना हुआ है। तो उनके दर्द को हम नहीं समझ सकते, जो दर्द को एक्सपीरियंस किया वही समझ सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम माय गिग वर्कर्स, ठीक है बच्चों, जो कबाड़ी है, जो ट्रेन में आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं, है ना, तो जो गिग वर्कर है उनको भी, है ना, बॉय है ना, उनको भी बच्चों डेली जो बॉय है ना, डिलीवरी बॉय है या डेली वेजेस के, उनको गिग वर्कर कहा जाता है, डेली काम कर। तो उन लोग भी, है ना, उनको भी क्या सेम प्रॉब्लम को लोग, है ना, इसी को लोग फेस किए हैं, लेकिन उनको अटेंशन नहीं मिल पाया, न्यूज वाले को, मीडिया वालों को, उनको अटेंशन नहीं मिल पाया। तो ये पैराग्राफ है जो डेली
डेली जो वर्कर है ना, जो डेली अर्निंग वाले हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा था, उन लोग कौन सी प्रॉब्लम फेस किए हैं, चुनौती फेस की इस लॉकडाउन में, वो है, ठीक है बच्चों। इकोनॉमी वाला है ना, इसको मैं हेलो कल जो पढ़े थे ना, इकोनॉमिक वाला जॉब चला गया है ना, जो इंटरप्राइजेस है अस्तित्व को खतरा हो गया, लोग पॉवर्टी में आ गए, तो उसी के नीचे लिखिएगा है ना, वहां पर मैं यहाँ पे लिखी हूँ। खैर यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये भी इकोनॉमिक वाला है, हमारे खाने को नहीं मिल पा रहा है, अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो पैसा ही से संबंधित है, ये भी इकोनॉमी वाला को उस पैराग्राफ के नीचे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, लेकिन वहां लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये इकोनॉमी पर कहा गया है कोटेशन, है ना। IMF हम कौन है बच्चों बताओ तो? नेशनल मनी, इंटरनेशनल मनी फंड। गुड, है ना। अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसका काम क्या होता है, क्या काम होता है बच्चों? आर्ट्स वाले बच्चे लोग, क्या काम होता है इसका? IMF का ये क्या करती है बच्चों? आर्थिक विकास के लिए काम करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोजगार के लिए, आर्थिक विकास के लिए, है ना। इसका 1944 में इसको बनाया, इसका संगठन को बनाया गया है, और इसका कहाँ स्थित है? ये आपका वाशिंगटन DC में है ये, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन्होंने क्या कहा है इकोनॉमिक पर, ठीक है, जो हमारी आर्थिक जो व्यवस्था थी पूरी लॉकडाउन में पस्त हो चुकी थी, है ना, पूरा GDP गिर चुका। उन्होंने क्या कहा उस दौरान? द एस्टीमेट है बच्चों, आकलन करना, है ना। तो जो आंकड़ा किए लोग, आकलन किए, पूरा वैश्विक इकोनॉमी है, आर्थिकी पर लोग, है ना, क्या किए हैं, कैलकुलेशन किए, 8 to -3% बच्चों, -3। जो हमारा भारत का जो GDP है ना, क्या होता है, 5-6 के बीच होता है, लेकिन 4 में नहीं, 3 में नहीं, 2 में नहीं, है ना, -3 है ना, बता रहा है वो -3 में आ गया GDP, है ना। किसी देश का जो आर्थिक विकास है बच्चों, उसको GDP से नापते हैं। जितना ज्यादा GDP रहता है उस देश का, उतना ज्यादा रोजगार है, उतना उनको है ना वेतन मिलता है, अच्छा माना जाता है। नहीं जी मैम। देवी मैम थोड़ा सा ऊपर का बता देना, ऊपर का फिर से एक कोटेशन को बता रही हूँ, फिर उसको फिर से करा देती हूँ ना। तो जो एस्टीमेट किए हैं, है ना, आकलन किया गया ग्लोबल इकोनॉमिक पर, आर्थिक हमारा जो है वैश्विक आर्थिकी पर आकलन किया गया। तो जो ग्रोविंग है बच्चों, उसका है ना विकास -3, एकदम -3% है ना। इन 2020 में कैलकुलेशन किया गया, तो इज एन आउटकम फॉर वर्स देन द 2009 ग्लोबल। बच्चों 2009 में बहुत बड़ा आर्थिक संकट आया था, जिसमें पूरे देशवासियों पूरा क्या होता है, एक होता है कॉमर्स वाले बच्चे लोग, मुद्रा क्या बोलते हैं, स्फीति, और एक तो क्या होता है, 2 चीज होता है। कौन कौन है कॉमर्स वाले बच्चे? आर्थिक मंदी, हाँ, एक आर्थिक मंदी, हाँ हाँ बोलो, और मुद्रा संकुचन, हाँ, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन, है ना। तो उसको मुद्रा संकुचन को हम आर्थिक मंदी भी बोलते हैं ना। तो 2009 में जो भयानक आर्थिक मंदी आई थी पूरे विश्व में, उस समय पूरे है उद्योग धंधा चंपट हो गया था, पूरा मार्केट पूरा लॉस हो गया था, और 2009 को, तो 2009
से ज्यादा एकदम बच्चों वर्ष है, एकदम बदतर चालू बोल छ स्थिति में आ गया 2020 में, है ना। 20 और 10 मिनट 2019 क्लोज हुआ था। 2009 में जो आर्थिक संकट आया हुआ था उससे, है ना, था 2020 में ये कोरोना के कारण। इसको कौन बता रही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आकलन करती है ना। किस देश में ज्यादा बेरोजगार है, किस देश में ज्यादा बेरोजगार है, कहाँ लोगों को, है ना, ये पूरा फाइनेंशियल हेल्प करा, इंक्रीज कराते हैं ना ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये आकलन की कि में -3 में आ गया हमारा जो जीडीपी है, जो कि 2009 से ज्यादा है ना। 2009 में एकदम आर्थिक संकट आया हुआ था पूरे वर्ल्ड में, उससे ज्यादा बस 2020 में आ चुकी है, -3% है बच्चों। तो इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, पर ज्यादा अच्छा है कि जो कल पढ़ाई थी मैं उसके नीचे लिखोगे। हाँ, किसको ऊपर? ये बोले बच्चों, इंडिया में एवरीवन हैज सीन, सभी लोगों ने देखा है इशू को, मुद्दा को, जिसे बीइंग फेस्ड बाय माइग्रेंट किए हुए जो काम वाले हैं, उन्होंने जो फेस किया, जो सामना किया, उनको सभी लोगों ने देखा है। न्यूज में, टीवी चैनल में आता था, पूरा लोग, हजारों लोग पूरा पैदल ही पैदल, दिल्ली से पूरा झारखंड वाले हैं, बिहार वाले हैं, छत्तीसगढ़ वाले पूरा पैदल आते थे बच्चों। देखे हो नहीं देखे हो? यस मैम देखे हैं। हाँ, तो उसी को बता रहे हैं ना, पूरे लोग पूरा पैदल ही पैदल आ रहे थे, बेयर फूड, है ना। और इन लोगों के पास बच्चे ऐसे हैं जो आज अर्निंग करते हैं, आज कमाते हैं, आज खाते हैं, इनके लिए कल के लिए भी सेविंग के लिए पैसा नहीं होता है ना। कल मैं जो वेबिनार अटेंड कर रही थी, बोली थी ना मेरा 11 बजे क्लास है, उसी के बारे में था बच्चों, कि कल उसमें इसलिए होते हैं ताकि वो अपने पैसे को अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पाते, है ना। उसी का वेबिनार था कि हमको जो पैसा मिलता है लाइफ में स्पेंड करना है, कैसे उसको खर्च करना है, कितना सेविंग करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो आप, अच्छे से कर सकते हो। तो अभी लोग आप लोग स्टूडेंट हो, है ना। स्टूडेंट के बाद अभी आपका लर्निंग फेज, इसके बाद आएगा अर्निंग फेज, है ना, जिसमें आप लोग पैसा कमाओगे। तो बिल्कुल बच्चों, आप लोग बहुत सारा वीडियो है फाइनेंशियल वाला, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि आपको अपने पैसे को कैसे मैनेजमेंट देखिएगा, एकदम बहुत यूजफुल है, प्रैक्टिकली है, हमारे कोर्स में नहीं होता है बच्चों, है ना। जीवन कैसे जीना है, प्रैक्टिकली चीज हमारे कोर्स में नहीं होती। तभी आप जैसे भी आप अर्निंग फेज में आओगे, तो बिल्कुल आप फाइनेंशियल प्लानिंग का, है ना, अपने मैनेजमेंट सीखिएगा कि कैसे प्लान करना है, कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे खर्च करना है ना। बहुत जरूरी है, सभी के जीवन में बहुत जरूरी है ना। स्पेशली जो गांव के लोग हैं, वो बिल्कुल को कहाँ लगाए, कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे सेविंग करे, कोई आइडिया नहीं रहता है ना। इसलिए पिछड़ते जा रहे हैं। जो लोग अमीर है, लोग अमीर है क्योंकि वो पैसे का सही मैनेजमेंट करना उन जानते हैं, है ना। तो जैसे आप लोग अर्निंग फेस आएगा, आपको सीखिएगा, जानिएगा कि कैसे हमको अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे सेविंग करना है, कैसे स्पेंड करना है। तो इसी कारण बच्चों को प्रॉब्लम होता है, इन लोग कोई सेविंग नहीं रखते हैं, है ना। आज कमा रहे हैं, आज खा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में काम करने गए तो इनको अब, है ना, जॉब लॉकडाउन के कारण पूरा इंडस्ट्री पूरा बंद हो गया, हर चीज का ना। सिर्फ डॉक्टर लोग काम कर रहे थे और एक पुलिस, है ना, पुलिस डिपार्टमेंट, हर उद्योग पूरा बंद हो गया था, तो उनको जॉब नहीं मिल पा रहा था। पैसे को, है ना बच्चों, आप बिना पैसे के हो, और गांव में दोनों में सर्वाइव करना इजी है। आपके गांव में, शहर में आप लोग नहीं यार सर्वाइव कर सकते हो बिना के, वहाँ का क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है, बहुत खर्चा होता है ना। लेकिन लगते तो लोग क्या करने लगे, पूरा गांव, विलेजेस की ओर लोग मूव करने लग गए, है ना, सिटी से विलेज के, और 1000 बच्चों, माइल, कई हजार बेयर फुट, खाली पैर, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ ही पूरा पैदल चल के पूरा आ रहे थे। तो इनके दर्द को हम नहीं समझ सकता जो सहा हो, ठीक है। तो डेली वर्कर्स है, डेली वेजेस में जो काम करते हैं, उनको भी, है ना, उसको गिग वर्कर कहा जाता है, करते हैं, है ना, उनको भी बहुत सारा प्रॉब्लम, है ना, फेस करना पड़ा है, सेम इश्यूज फेस करना पड़ा है, लेकिन उनको अटेंशन नहीं मिल पाया। और ये उसका कोटेशन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, जीडीपी के बारे में, हमारे इकोनॉमिक में क्या चुनौतियों को सामना करना पड़ा। तो हमारी जीडीपी पूरा माइनस में चली गई थी, है ना। अब रिकवरी हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये आप, है ना, अब नेक्स्ट पे शेयर करूं। वैक्सीन को कहां, कौन से देश में बनाए हैं?
कोविड वैक्सीन को तो सर बच्चों बहुत सारे देश है ना, सब रूस वाले लोग सबसे पहले बनाए हैं, स्पुतनिक बनाया है ना, आपका अमेरिका में बना है, चाइना में बन चुका है, भारत में बन चुका है। तो कोई पर्टिकुलर एक देश नहीं बनाया है ना, हमारे भारत वाले लोग भी बनाए हैं। आप लोगों को पता होगा भारत उसका एक्सपोर्ट करेगी, जान रहे हो ना कि भारत जो वैक्सीन है तो पूरा एक्सपोर्ट करेगी, है ना। तो कई सारे देश हैं बना चुके हैं वैक्सीन को। क्या मैम? हाँ, साइड इफेक्ट हाँ हो रहा है बच्चों कई लोगों को, लेकिन कई लोग लगवा रहे हैं, है ना। उसका तो साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। मेरे घर में ही मेरी सिस्टर के हस्बैंड लगवा लिए हैं, है ना, उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। तो रेयर केस है एकदम। साइड इफेक्ट वही बच्चों की ना जो म्यूटेशन करता है, साइंस वाले बच्चों उनको पता होगा म्यूटेशन। बाय वाले बच्चों को वायरस बहुत जल्दी अपना रूप को चेंज कर लेता है, बहुत जल्दी, है। हम क्या बना है, कोई हमारा दुश्मन हाथी है ना, और हम हाथी को मारना चाहते हैं, औजार बना है, लेकिन वो हाथी क्या कर ले रहा है, जब उसका है ना उसका जो हम आविष्कार करते करते जब हम हथियार बना क्या, तो जो हम हथियार बना है हाथी को मारने के लिए, है ना, वो चींटी पर थोड़ी काम करेगा। अब हम फिर बनाने लग गए, भी चींटी बन गया तो चलो चींटी के लिए हम उसको हथियार बनाते हैं, उनको मारने के लिए बना रहे हैं। तो जब बना तो पता चला चींटी बंदर बन गया, तो अब जो चींटी मारने के लिए हथियार है वो बन। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि जो है ना वायरस होता है वो बहुत जल्दी अपना म्यूटेशन करता है। म्यूटेशन मतलब अपना रूप चेंज करता है। तो रूप चेंज करता है, तो वो पुराना समय के लोग शोध करके बनाए हैं वैक्सीन। वायरस आया है ना, अभी जो वायरस है वो तो अपना रूप चेंज कर लिया है, तो उस पर काम करेगा कि नहीं करेगा ये थोड़ा डाउटफुल है ना। ये बहुत जल्दी अपना रूप चेंज करता है वायरस, बहुत जल्दी म्यूटेशन होता है उसके में, पर ज्यादा भी तो केस नहीं दिख रहा है ना नेगेटिव वगैरह। अब मेरे फैमिली में 2 लोग लगाए हैं, अभी तक तो कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया है। हाँ बोलो। ये शेयर बाजार का क्या काम है मैम? शेयर बाजार का देखो बच्चों, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, उनको एकदम से पैसा कहाँ से मिलेगा इंडस्ट्री चालू करने के लिए? वो पब्लिक का पैसा है ना ऑफर करते हैं अपने बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे वाले हैं, अपने है ना कंपनी को ना, पब्लिक को, शेयर को है। आप उसमें पैसा लगाओगे तो वो क्या करते, तो वो पैसे से अपने उन इंडस्ट्री को एकदम ग्रोथ कर। तो ये शेयर मार्केट वही है, मुझे उतना तो नॉलेज नहीं है, बट वही है कि बड़े बड़े जो है अपने शेयर को पब्लिक को बेच देते हैं। पैसा न होता है लगता है जिस कंपनी को जितना ज्यादा पैसा न होता है उतना ज्यादा ग्रोथ करता है। क्या चाहिए? पैसा तो तुम्हें चाहिए, तो है ना उनको पब्लिक का पैसा मिलता है ना। तो खैर अभी आप लोगों का ये लर्निंग फेस है, अर्निंग फेस में जाइएगा तो है ना इस सबको जानिएगा बच्चों, है ना, जानना बहुत जरूरी है। तो है ना होता नहीं है हमारे चाहिए सब चीजें कि है ना थ्योरी पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए क्या जरूरी है वो चीज को हमारे बुक में नहीं पढ़ाया जाता, बहुत कमी है पता सिलेबस चेंज होने की, और होना चाहिए। हाँ देखो बच्चों नेक्स्ट पेज दिखा। नो मैम। हेल्थ पर ठीक है, तो आप लोग बताओ बच्चों हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिला, क्या क्या चुनौती देखा कोविड-19 पेंडेमिक में, क्या क्या हेल्थ इशू आई? बताओ। हाँ मेंटली बच्चों बहुत है ना इसमें मेंटल सफर करना पड़ा है लोगों को, है ना। आज ही मेरी स्कूल के एक सर से बात हो रही थी, उनके घर में लगभग सभी कोई बच नहीं पाया ना, सबको इन्फेक्शन ही हुआ था। तो सबको ये 15 दिन पूरा लगभग एक महीना उनको पूरा हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो पूरा बता रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम हुआ है ना एकदम। अब 24 घंटे के रूम में रहो, रोज एकदम हार्ड दवाई बच्चों, इसका जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आती है ना वो बहुत हार्ड होती है, उसका भी बहुत साइड इफेक्ट निकलता है ना। तो पूरा बता रहे थे इसको, तो मैडम कई लोग मजाक से ले रहे हैं, इतना सीरियस चीज है लोगों को नहीं समझ रहे हैं करके। वही बच्चों है ना इसका बहुत साइड इफेक्ट है, बहुत मेंटल प्रॉब्लम ही हुआ है।
और एक इंडिया का मुंह जानते होगे, है ना। इंडिया में मैं पढ़ रही थी यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी के बारे में, तो सुबह हल्ला नहीं, है ना। तो यहाँ का जो स्थिति है बच्चों, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है ना, प्रति 1000 पर एक डॉक्टर अवेलेबल है, जो कि बहुत कम है। तो हमारे जो भारत है पूरा, वैसे 195 पूरा कंट्री है देश में, तो हमारे जो भारत का नंबर है, मैं पढ़ी 145, एकदम नीचे, बहुत बदतर स्थिति में मेडिकल फील्ड में, है ना। तो यही है कि यहाँ पे हॉस्पिटल जो है, देखो बच्चों की बड़ा बड़े जो सीरियस हमको डिसीज हो जाता है, बीमारी हो जाता है, तो क्या होते हैं, जो पैसे वाले हैं वो पूरा चले जाते हैं, हैदराबाद है, दिल्ली है, मुंबई है ना, ये तो फॉरेन में चले जाते हैं। लेकिन जो गांव वाले हैं, है ना, वो कहाँ जाएंगे बताइए। ठीक है, तो सबसे जरूरी है भाई कि गवर्नमेंट को हॉस्पिटल तुम, है ना, फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए, है ना। 1000 पर एक डॉक्टर है, उनको कम से कम 500 कीजिए। नहीं, उस चीज पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है ना। तो मुझे गुस्सा लगता है कि वो मंदिर बनाती है, मस्जिद बनाती है, अभी, है ना, मंदिर मस्जिद भी बनाई, कोई बुराई है नहीं है, लेकिन बताओ बच्चों की जरूरी क्या है, हॉस्पिटल जरूरी है कि मंदिर जरूरी है, बताइए क्या जरूरी है जीवन के लिए। हॉस्पिटल जरूरी है मैम। भगवान तो नहीं बोला कि आली, है ना, भगवान ने नहीं कहा है कि मेरे को एकदम आलीशान मेरे को मंदिर में रहना है, ठीक है, भगवान ने तो नहीं कहा है। तो सिर्फ अपने आप को तुम वहां पे दिखाने के लिए, अब दूसरे जो धर्म है अपने धर्म को सिर्फ ज्यादा सिक्योरिटी दिखाने के लिए, ये गलत है। तो तुम भाई जो पैसा है गरीबों के लिए खर्च करो ना, हॉस्पिटल बनाइए, डॉक्टर फैसिलिटी बनाइए, नहीं, है ना, वो चीज को हाइड करके तुम बड़े बड़े मंदिर बना रहे हो, मस्जिद बना रहे हो, गिरजाघर बना रहे हो, ये गलत चीज है। पहले जो बेसिक चीजें हैं उनको करो, उसके बाद आप ये करिए। ये गलत नहीं है, मैं बोल रही हूँ, वो भी जरूरी है, लेकिन आप पहले ये चीज को करिए। भगवान को क्या है, आप एक छोटे से भी मंदिर में रखते हैं ना बच्चों को, है ना, भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे को बड़े आलीशान में रहना है ना। तो ये लोगों की मेंटेलिटी है आज, इसी कारण तो ना भारत वाले लोग अंधविश्वास में मर गए, है ना। इसी कारण हमारा जो देश है वो नए नए चीजों का आविष्कार नहीं कर पाता है, फॉरेन कंट्री वाले ज्यादा करते हैं। वहाँ के लोग एकदम लॉजिकल सोचते हैं, है ना, साइंटिफिक वाला जो उनका माइंड रहता है, ऐसा वाला माइंड नहीं रहता है अंधविश्वास वाला, जो हमारे भारत में बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है, ठीक है। और किसी को कुछ बोल दो तो क्या बोलते हैं, राष्ट्र विरोधी है, हिंदू विरोधी है, ऐसा बात आ जाती है, तो बोलना भी बेकार है बच्चों, है ना। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है हेल्थ पर, ठीक है, हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यही है कि भारत की स्थिति बहुत खराब है यहाँ पे, है ना, ना तो ढंग से हॉस्पिटल है, या इवन बच्चों जो क्या बोलना चाहिए, आईसीयू जो होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होती है, वो भी बहुत कम है, बहुत ही कम है ना। तो बहुत लोगों को दिक्कत हुआ, परेशानी हुआ इसके कारण, इसी कारण तो कई लोगों की जान इसी कारण गई है कि यहाँ पे अच्छा से मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाया था। तो आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी लोगों को, है ना, जब उनको बीमारी होता है, डिसीज होती है, वो लोग इंडिया में इलाज नहीं करवाते, पूरा फॉरेन भागते हैं पहले, उनको विश्वास नहीं भारत के ऊपर। तो कोविड-19 पैंडेमिक हैज लेड टू ड्रामेटिक लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो बच्चों ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है वो लेड टू ले गई किसको, नाटकीय तरफ, है ना, नाटकीय रूप से जो ह्यूमन लॉस हुआ, ठीक है, बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग सफर किए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन लॉस हुआ है, चाहे वो फिजिकली तौर पर हो या मेंटली तौर पर हो, है ना। तो ह्यूमन लॉस इस पैंडेमिक में हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड एंड प्रेजेंट एंड अपर अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज। अनप्रेसिडेंट मतलब बच्चों कि जिसके बारे में हम सोचे ना हो, कौन जाना था कि ऐसा कोविड-19 कोरोना वायरस आएगा, ठीक है, जिसके बारे में हम सोचे नहीं थे, जिनके बारे कोई आशा नहीं थी, अचानक से आया ये चीज, है ना। तो अचानक से चैलेंज आया है हमारे पब्लिक हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया के प्रोस्पेक्ट में, इंडिया के नजरिए में देखा जाए, इट हैज लिमिटेड टेस्टिंग फैसिलिटीज। बहुत बच्चों यहाँ पे बहुत कम मात्रा में वही था, टेस्टिंग फैसिलिटीज था, है ना। अगर यहाँ पे हर लोगों का टेस्टिंग फैसिलिटी होता ना, तो अमेरिका का पछाड़ के नंबर 1 में आगे रहता, बहुत कम था। अमेरिका के आधे से बहुत आधा में यहाँ पे टेस्टिंग हुआ है, ठीक है। तो यह कि बहुत कम टेस्टिंग फैसिलिटीज थी, एंड इवन मोर लिमिटेड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बच्चे होते हैं मूलभूत सुविधाएं, है ना। सिर्फ एक हॉस्पिटल खोल देने से कुछ नहीं होता है, जो आजकल आप हर गांव गली मोहल्ले में हॉस्पिटल खोल दे रहे हो, वहाँ पे डॉक्टर प्रॉपर्ली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना, वहाँ पे वेल ट्रेन डॉक्टर है कि नहीं है, वहाँ पे पूरी मशीनें हैं कि नहीं है। एक छोटा सा घर बना दो, हॉस्पिटल का नाम दे दो, ये कौन कर सकता है, हर कोई कर सकते हैं, है ना। लेकिन पूरा मूलभूत सुविधाएं होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत कम है। तो ये है कि हमारे भारत की मैं देखी ना,
और उसमें भारत जीडीपी में 5वें 6वें नंबर पे आता है, लेकिन हेल्थ में 145 नंबर पे है। बहुत बदतर स्थिति है भाई। तो वही बता रहे हैं कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत सुविधाएं हैं, बहुत है ना अच्छी नहीं है, यहाँ की है लिमिटेड है, आपको अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है। थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल जाती है वहाँ पे, और कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता है ना। तो वही है कि क्या है बच्चों, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, हर चीज को वो निजी कर रही है, हॉस्पिटल को निजी कर रही है, रेलवे को निजी कर रही है। तो भाई जो अमीर है उनको फायदा होगा, है ना, लेकिन जो गरीब है उनको तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा भाई, हर चीज का निजीकरण होगा तो, है ना। तो वही है कि हर कोई क्या है, जब ज्यादा सीरियस डिसीज होता है तो हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भागते हैं, और वहां तो पूरा पैसा लूट के पूरा कंगाल कर दिया आता है। तो वही है कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में ज्यादा अच्छी फैसिलिटी नहीं रहती है, जिसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत में आधी से ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर वाले गरीब लोग हैं, एकदम हर कोई अमीर नहीं है जो है ना फैसिलिटी उठा पाए। तो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग स्थिति बहुत खराब है, लिमिटेड है, टेस्टिंग भी है ना नहीं था अच्छे से। द डेथ काउंट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू लैक ऑफ इंटेंसिव केयर। और बच्चों जो मरने वाले की जो संख्या है वो भी इंक्रीज हुआ, बढ़ा। क्यों बढ़ा? लैक ऑफ इंटेंसिव केयर। इंटेंसिव केयर मतलब क्या होता है? हाँ, आप लोग आईसीयू मतलब इंटेंसिव नहीं, आईसीयू हॉस्पिटल में अक्सर सुनते होगे, आईसीयू में एडमिट है, ठीक है, आईसीयू में एडमिट है बोलते हैं ना, जो एकदम सीरियस हो जाते हैं उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जाता है, आईसीयू। इसका क्या होता है फुल फॉर्म? ठीक है बच्चों, आईसीयू इंटेंसिव, सी से केयर और यू का होता है यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है आईसीयू का मतलब। वहाँ पे एकदम बहुत ज्यादा गहन चिकित्सा आपको उपलब्ध कराया जाता है, एकदम सीरियस से सीरियस केस को है ना वहाँ पे गहन चिकित्सा उपलब्ध कराया जाता है। तो कोविड-19 क्या हो रहा है, लोगों का पूरा लंग्स खराब हो रहा है ना, तो उनको क्या होता है वही है, वेंटिलेटर पे लगते हैं आईसीयू में, ठीक है। तो उसकी भी यहाँ पे नहीं है चीज है ना, लैक है, कमी है, जिस कारण लोगों की संख्या क्या हुई, बढ़ी है ना। This outbreak affect all segment of the population। और बच्चों ये जो आउटब्रेक है, आउटब्रेक मतलब अचानक से फूटना, अचानक से हुआ है ना, अचानक से फैला ये, तो इसका जो अफेक्ट हुआ सभी सेगमेंटल, सभी भाग पर हुआ है ना। हमारे जो पॉपुलेशन है, ऐसे नहीं कि सिर्फ गरीब लोग इसको सर्वाइव किए होंगे, सिर्फ अमीर लोग इसको सर्वाइव किए होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सभी जो लोग हैं इनसे सर्वाइव किए हैं। और लेकिन स्पेशली बच्चों है ना, आप लोग सुने होंगे कि जो कोरोना है पॉजिटिव है उनको किनको ज्यादा इफेक्ट होता है, किन लोगों को ज्यादा होता है? मैम हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट, वेरी गुड है ना, इनको ज्यादा होता है क्योंकि इन लोगों का इम्यून सिस्टम एकदम वीक हो चुका रहता है ना। स्पेशली शुगर पेशेंट वालों को तो बहुत खतरा रहता है इसमें। तो ये बता रहे हैं जो इस है ना सभी सेगमेंट को तो अफेक्ट किया है, लेकिन स्पेशली उन लोगों को है ना जो कि क्या थे, ओल्डर पर्सन थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसको कई सारी विकलांगता बीमारियां थी है ना, इंडिजिनस मतलब स्वदेशी जो फिर प्रॉपर जो रहने वाले लोग हैं उनको स्पेशली इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा है ना। लॉकडाउन, बहुत लंबे समय से लॉकडाउन चला, आइसोलेशन चला, अलगाव चला, क्वारंटाइन चला, जो कि हमको कहा लगा बच्चों स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, डिप्रेशन, ठीक है, मतलब होता है तनाव, ठीक है, एंजाइटी चिंता, फ्रस्ट्रेशन निराशा, बोर्डम मतलब बोरियत। तो ये सब हम की है लॉकडाउन की है इलोशन में, क्वारंटाइन में। तो बच्चों आप लोग सिर्फ है ना लॉकडाउन के स्टार्टिंग में याद करो, हमको घर से बाहर जाने को नहीं मिलता, सिर्फ ओनली लॉक आया
और लॉकडाउन के कारण 20% क्या हुआ, लोगों को मेंटल परेशानी झेलना पड़ा है। 20% मनोरोग क्या हुए इस लॉकडाउन में बढ़े थे, है ना। 24 घंटा घर में रहना, है ना, थोड़ा हो जाता है बच्चों, तो इसी कारण तो डिप्रेशन हुआ। इवन सुसाइडल